प्यारे मित्रों, तो हम लोग बात कर रहे थे शॉर्टकट। मानव की एक वृत्ति है, ये निम्न वृत्ति है, काम चलाओ वृत्ति है। और परमात्मा काम चलाओ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब आप हंसते हैं तो कितना हंसते हैं? थोड़ा हंसते हैं कि हंसते और हंसते चले जाते हैं। कोई भी ऐसा बताइए जो हंसी को रोक पाता है तो कुंठित हो जाता है, चुप। और जो हंसता है हंसते ही चला जाता है, वो फैलता है, बहुल है, वो बहुत है, वह बहुत भी नहीं, अनंत है वह। तो उसमें क्या कंजूसी? ये जो आपकी वृत्ति है आपकी, जैसे मुट्ठी है, देखिए कितना लीजिएगा मुट्ठी पर? 2 मुट्ठी ही सही, कितना लीजिएगा कोई भी वस्तु? अंजुली लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ये बढ़ाइएगा और इससे भी बड़ा कोई आयाम हो बांटने का, लेने का। तो परमात्मा वही है, भाव वही है। भाव को नाप सकते हैं, इसका भाव, उसका भाव, बेटी का भाव कि बाप का भाव, कहने को तो वाक्य में बोल देते हैं, शब्दों में, लेकिन भाव तो बहता हुआ है, सैलाब आता है, तूफान है वह, और हमेशा होता है, हर पल। और उसमें प्रभु है। प्रभु में यदि आप भाव को जोड़ देते हैं तो फिर बहता हुआ अनंत प्रेमल सच्चिदानंद शाश्वत सत्य चित आनंद है वह आपके हाथ में। लेकिन आप शॉर्टकट मारते हैं। मंदिर में जाने से नहीं होता है। शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, भरोसा बढ़ता है, आपका प्रेम बढ़ता है, आपकी श्रद्धा बढ़ती है। आप देखते हैं कहीं कि हम तो कुछ नहीं, भजन गाते गाते खो जाते हैं। आप कहाँ खो गए? कहाँ गए? उस तत्व में गए, उस भगवत आकाश में गए। पहले आत्मा में गए जो भीतर है अवघट आकाश में, और फिर उसको पार होगा, द्वैत हुआ तो पूरे चारों तरफ ब्रह्मांड में, चारों तरफ ऊपर नीचे सब। अब सदगुरु बताते हैं, तो सदगुरु का कभी शॉर्टकट हो नहीं सकता। जिस युग में जिसने सदगुरु को बाईपास किया, वो युग उतना बुद्धिवादी होगा, उतना बहस करेगा, झंझट करेगा। जिस घर में जितना कम पूजा पाठ होता है, जिस घर में ध्यान होता ही नहीं है, जिस घर में समाधि होती ही नहीं, उस घर में देखिए बस कितना होता है। आप सबको अनुभव है। आपको ऐसे ऐसे संबंधी मिलते होंगे जो आपको ज्ञान देने से चूकते नहीं हो। जानते हैं कुछ नहीं, घोड़ा घास नहीं पी, घोड़ा क्या खाता है ये भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप समाधि जा रहे हैं और आपकी स्तुति होनी चाहिए, आप जीवंत भगवान हैं। चूंकि सदगुरु के सहारे हम जी रहे हैं, हम भगवत
देहधारी भगवान के साथ हैं हम सगुण में भी जीते हैं, हम निर्गुण में भी जीते हैं, हम देव संस्कृति देवी देवता के चरणों में भी जीते हैं, सहयोग लेते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूरा दुनिया का सोचते हैं, जीते हैं, जिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऑल इंक्लूसिव। कोई हमसे अन्य नहीं है, ना हम अन्य हैं किसी से। सबके अंश हम हैं, हमारे अंश सब हैं, हम सब में सब। अहम ब्रह्मास्मि, सब है। बोल नहीं पाते हैं, जरूरत नहीं है, झगड़ा कर लेगा कोई। क्या जरूरत है झगड़ा करने का, क्या बहस करने का? जीने का जरूरत है, जीते चलिए। शायद किसी को छू जाए, आपके संतान को छुएगा, आपके देवर को छुएगा, हो सकता है बूढ़े ससुर को भी छू जाए, हो सकता है आपके पति को नहीं छुए, तो क्या कर लीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप रमन करते रहिए, चित्त रमन। माने कहते हैं भगवान शंकराचार्य, जिनका चित्त ब्रह्म में रमन करता है उनकी वंदना होनी चाहिए। आप सब वंदना के पात्र हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जिया है, बिना सदगुरु का भोगा है। और सदगुरु के साथ भी रह के क्या लोगों ने किया। अब तो चारों तरफ सदगुरु की चर्चा, बहुत सारे सदगुरु हो गए। पहले ओशो अकेले थे जो चर्चित थे, चाहते थे कि मेरी चर्चा हो, चाहे जो कहें लोग। कहते हैं ओशो कहते थे कि मैं लोगों को बांट के रहूंगा, मतलब मैं, मेरे पक्ष में लोग हैं या मेरे विपक्ष में, तटस्थ नहीं कोई रह सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब कोई ऐसा नहीं था जो उनकी चर्चा नहीं करता था, विरोध में ही सही और पक्ष में भी थे। हम लोग जी जान, हम तो जीवन निछावर हम लोग कर चुके थे, तटस्थ। ऐसा ही तत्व है परमात्मा तत्व, और गुरु से प्रकट होता है वो। अब तो अभी तो बहुत गुरु है, अभी भी लोग भाग रहे हैं, अभी भी शॉर्टकट तीर्थ से काम चला रहे हैं। नहीं चलेगा काम, कभी तृप्ति आपको मुयस्सर नहीं होगा, कभी तृप्ति आपके नसीब में नहीं। थोड़ा सा होगा, रसगुल्ला खा लिए, नमकीन अचार खा लिए, बस उतना ही बार, स्वाद गया तृप्ति गई, फिर और प्रभु मिल गए, निराकार में रमन कर रहे हैं, ब्रह्म में रमन कर रहे हैं, देव संस्कृति में सदगुरु सहारे जी रहे हैं, तो क्या हुआ? हमेशा मस्ती ही मस्ती। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मस्ती ही नहीं होगी, मस्ती 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 एकदम। और ये संक्रामक है, छूता है सब। हम लोग कहीं जाते थे माला बांध के, तो लोग जो बोलना होता था, लेकिन बोलते जरूर थे माला देखकर, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं जो इस तरह माला बांधता हो। उस के समय में हम लोग 1980 में चाल लिए, कोई था, बोलना ही पड़ता था, यानी वो प्रभु तत्व बुलवाता था, लेकिन वो भावनाएं ठीक नहीं थी, उनको सिखाया नहीं गया था ठीक से, उनको पढ़ाया नहीं गया था कि अरे गुरु तो भगवान होता है, कहा गया होगा, लेकिन कथाकार भी चालाकी से करते हैं, वो उस वाक्य को धीरे से बोलते हैं, कम बोलते हैं, उसकी चर्चा, उस पर बड़ा व्याख्यान नहीं देते हैं, जबकि सदगुरु पर ही व्याख्यान होना चाहिए। क्योंकि एक सदगुरु मिल गया, सब शास्त्र बन गया, जीवन ही शास्त्र हो गया आपका। सदगुरु क्या, सदगुरु तो जीवंत शास्त्र है। बाकी शास्त्र सारे कहते हैं वो सब कि राख है, राख। हम लोग नहीं बोलते हैं कि कौन किसको कहे क्या पढ़ के कीजिएगा। गायत्री मंत्र किसने जपा नहीं, कितने को क्या मिला गायत्री मंत्र से? सब छोड़े हुए आगे बढ़े, गायत्री मंत्र से भी आगे बढ़ के, सगुण भक्ति से आगे बढ़ के निर्गुण में आए, तब समाधि मिली, तब मुक्ति का द्वार खुला, तब और समाधि और कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस सुधारा में, चढ़े व्यक्ति तक, जो नहीं किए लगे हुए हैं। अभी हमारे प्यारे होस्ट शादी हुई है, वाइफ गई है ध्यान समाधि करने वहां मुरथल में, विकास जी की, कल से परसों से है ध्यान समाधि। सोचिए, तो आगे बढ़ रही बात। पति किया, इतना प्यारा पति, इंजीनियर है, घर में रह के सत्संग कराता है। और फिर देखिए पत्नी, अब उसके माता पिता भी जाएंगे, ससुर सास भी जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। इन लोगों का जीवन छुएगा, इनके बोलने का ढंग, इनमें जो रूपांतरण देखेगा। उसने कहा कि संसार से भागो मत, तुम्हारे जीवन को देख करके छुएगा लोगों को। इसीलिए मैं नहीं कहता जीवन जंगल छोड़ के, नहीं तो मैं भाग जाता। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, जो उसको मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं घर में नहीं रह पाता। लेकिन उसको मिल गए, उनका खबरदार,
घर में कमजोर मत बनना है, संसार में खूब रहो, रमो, और संसार में जो झंझावात मिलेगी, आप पर काम करेगा, संसार हिलाएगा ढुलाएगा, उतना आप साधना करते रहेंगे, अपने निराकार ब्रह्म में जाते रहेंगे ध्यान समाधि के माध्यम से, तो आपकी जड़ें और गहरी होगी, संसार में भी और निराकार में भी। जड़ तो गहरी होगी निराकार में, लेकिन जिएंगे आकार में, आप संसार में जिएंगे आप। इसलिए जाना ही कहाँ है, कहाँ जाना है? पूरा आकाश ही भगवत आकाश परमात्मा है, ये आकाश परमात्मा है, आकाश में परमात्मा नहीं है, पूरा आकाश ही परमात्मा। आप परमात्मा में बैठे हैं, परमात्मा में परमात्मा को सांस ले रहे हैं ब्रह्मकन को सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए मौज कर रहे हैं कौन हम लोग का क्या बिगाड़ लेगा? शरीर तो जाएगा, बाल पकेंगे, हमारे भी कभी बाल पके हुए नहीं थे, पकना ही है, फिर भी आप लोगों के सामने है। इसी तरह बातें, परिवर्तनशील, परिवर्तन होते रहेगा, और परिवर्तन परिधि पर होता है, केंद्र में होता नहीं है, केंद्र और प्रगाढ़ होता है, आपकी आस्था बढ़ती है, आप उसके करीब होते जाते हैं, एक हो जाते हैं, करीब क्या एक हो जाते हैं, अभी एक होके रमन करने जी रहे। तो सदगुरु मुख्य है, फिर तो सब पीछे पीछे आ ही जाता है। और पीछे पीछे क्या, हम लोग तो सगुन के उपासक हैं ही, पूरा सनातन, पूरा भारत नेपाल सनातनी है हम, मूर्ति पूजक हैं हम, लेकिन इस मूर्ति पूजा के मर्म को नहीं समझते हैं लोग, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो भी पकड़े हुए हैं निराकार को, लेकिन जानते कुछ नहीं है निराकार को, क्योंकि आकार से घृणा करते हैं, तो उनका क्या बढ़ गया है, घृणा तत्व बढ़ गया है। और परमात्मा का रास्ता प्रेम तत्व है, प्रेम से बढ़ती श्रद्धा तत्व है, श्रद्धा से अहोभाव है, कृपा है, कृपा भाव है, ये तेरी कृपा, तेरे कारण तू है तब हम है, यह शरीर है, संबंध है, सब कुछ है, वरना ये बस महज रोजी रोटी रोके रह जाएगा, रोटी बन के रह जाएगा। कितना खाइएगा रोटी, कौन आपको ही खा जाएगा कोई। तो ये सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, देव सब सदगुरु के पीछे पीछे आ जाता है। इसीलिए एक सहारे, एक भरोसे सदगुरु का, और सदगुरु परमात्मा है, देहधारी है, पवित्र शरीर है, प्रेमल शरीर है, कृपालु है, हमेशा दूसरे की सोचता है, अकारण आपके इसीलिए प्यारे मित्रों, सदगुरु का ही साथ नहीं छोड़ना है। अभी भी हमको अच्छा नहीं लगता है, माने कार्यक्रम करते चलिए, कहीं रुकिए मत, कहीं रुकिए। रुकने से क्या होता है कि आपके जीवन में जो समय व्यतीत करते हैं 24 घंटा, उस करेंगे आप, टीवी देखेंगे, भर दिन टीवी देखेंगे, मन उबेगा कि नहीं, माथा दुखने लगेगा, बच्चों से बात करेंगे, संबंधी आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, आप नहीं जाना चाहेंगे फिर भी आ जाएंगे, तो समय व्यतीत हो ही जाएगा आपका। तो ये समय व्यतीत करना, काटना हुआ समय, ये बर्बाद करना हुआ जीवन, और सदगुरु के सहारे हैं, ये सब नहीं कर सकते। जो दूसरे भी आएंगे तो उनके साथ भी यही चर्चा करेंगे, आप देव संस्कृति की बात करेंगे, सगुण निर्गुण हरि की बात करेंगे, सदगुरु की बात करेंगे, साधना की बात करेंगे, ध्यान समाधि की बात करेंगे, वसुधारा की बात करेंगे, और वो छुएता है, ऐसा नहीं कहें आप कोई नहीं कह सकता कि मेरे सगे संबंधी जो विपरीत थे वो उनको नहीं छुआ है। अभी अमृता आई है, इनकी सास को हम जानते हैं, ये लोग सब सास तो सास के रूप से सब घबराते हैं, तो आई थी कर्मों में, मैं था उस समय, आए थे लोग कराने कार्यक्रम, उन्होंने किया, और एक उनका अपना ढंग था, फिर भी उन्होंने किया, लेकिन आनंद प्रज्ञा करते करते उनकी औकात नहीं थी, उनकी तैयारी नहीं थी, उनकी तैयारी नहीं थी। तो बच्चों के प्रेम से,
उस समय 2 लड़का, ये अमृता बहू थी, एक छोटी बहू, 2 लड़के, सब कार्यक्रम कर चुके थे, बहुत सारे कार्यक्रम। इनके अमृता के पति नहीं, अब अमृता के पति भी कर लिए। माँ आनंद प्रज्ञा तक, जहां तक हमको मुझे याद है, अमृता की सास आनंद प्रज्ञा तक की, आगे नहीं कर पाई। ये लोगों ने बहुत चाहा, लेकिन वो बुला के बेटा को, हमको ले चलो, हमको ले चलो, तो तैयारी नहीं थी। अब दूसरे जन्म में, लेकिन इन लोग माने कैसी थी सो हम नहीं कहेंगे, अमृता से कभी पूछ लीजिएगा, ये गायंती जानती है, पड़ोसी रही है, तो कैसी सास थी उसकी, सो वो जानती है। फिर भी उनको आना पड़ा। सोचिए, हम देखें, हम उनके साथ खूब बात किए, हम आचार्य थे उस समय, कार्यक्रम किया उन्होंने, किया ना, प्रभु तक आया ना, आपके चलते, अमृता उसोधारा के चलते, उसोधारा के गुरु, हमारे सदगुरु के चलते। और घर नजदीक था, बहुत नजदीक है, कर्मा से उनका घर बहुत नजदीक था, आना ही पड़ा। ऐसा ही परमात्मा है। इसीलिए आप अपना जीवन जीते रहे, इत्मीनान से जिए, मस्ती से जिए, झूमते हुए जिए। चलिए हम लोग फिर एक बार ब्रह्म रमन कर लें। ब्रह्म रमन से हम लोग और इनर्जाइज हो जाएंगे। हम लोगों का प्रयोग भगवद आकाश में हाथ उठाना है। हाथ उठाने का मतलब प्रभु तेरे चरणों में, हाथ ऊपर हो कि नीचे हो, लेकिन हम तेरे चरणों में हाथ उठाते हुए। देखिए इतनी चर्चा हुई, इतना हम लोग डूबे हैं, ब्रह्म रमन किए हैं बातों से, भाव से, और भीतर तो वो संगीत प्रभु का शिवनाद चल ही रहा है। बिना प्रयास के आपके हथेली पर प्रभु बरसने लगे। देख रहे, थोड़ा सा घुमा लीजिए तब और आंखें बंद हो जाए तो बंद हो जाने दीजिए, और होने लगे। अब उसको जैसे आप पंखा चलाते हैं, इस तरह देखिए, आप डुलाइए नहीं, आज अभी मैं कह रहा हूँ, पंखा जैसे डुलाते हैं, प्यार से गेस्ट को भगाने वाला पंखा मत झलिए, अपने ऊपर आप हवा बरसाइए। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। सर पर भी लगाइए, सर पर कीजिएगा तो सहस्त्रार, सब चक्र, हर चक्र, सब वातावरण चारों तरफ भगवद आकाश आपके साथ जुड़ गए, आर पार हो गए, आप शरीर बोध छीन हो गया, आप भगवद आकाश में जी रहे हैं, ब्रह्म में जी रहे हैं। घट आकाश और ब्रह्म, बाहर बाह्य आकाश सब एक हो गया। चलिए आप जैसे ले सकते, देखिए आप बस हाथ धुलाइए, आप पंखा झलिए, सीरियस नहीं होइए। सीरियस क्या होना है, भागेंगे, जाएंगे कहाँ, वो नहीं जाएंगे, वो जाने वाले नहीं है। अब देखिए इसे इस भाव से करने से रोम रोम पुलक उठा आपका, अब आपके रोम रोम पुलकित हो रहे होंगे। सीरियस नहीं होइए, बहुत बहुत प्रेम से जय हो ब्रह्म की, जय हो सदगुरु ब्रह्म की, जय हो, जय हो, जय हो। भाव से भरिए सब। ठीक है, इसी रमन करते हुए ब्रह्म में हम लोग सदगुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करें, अपने सर उनके चरण पर झुका दें। आपकी जय हो प्यारे सदगुरु, जय हो, जय हो। अपने माता पिता की भी वंदना करें, उन सब की करें जिनसे आपको कुछ मिला, सबको के प्रति अहोभाव, बड़ी कृपा, आप सबों ने बड़ी कृपा की। जय हो, जय ब्रह्म की। ठीक है प्यारे मित्रों, विकास जी अब सुना सकिए तो भजन सुना दीजिए। और ये इसका ऐसे करने से आपके हाथ में प्रेम तत्व जगता है। अब पूरा अपने चेहरे पर स्त्रियां खूब कर लें, झुर्रियां चली जाएंगी। आप सबसे हम दुगुने उम्र में देखते हैं, कहाँ गई झुर्रियां, सब चली जाएगी, सब ब्रह्म की कृपा है। दूसरे के लिए भी स्वस्थ होने के लिए वर्षा दें। कितना अपना है वो ब्रह्म परमात्मा,
और सदगुरु ही है अपना, अभी भी सहारे हम सदगुरु के ही है। तो भजन सुना दीजिए, विदा लें। विकास जी, जय हो विकास जी की। और क्या ये मेरे सतगुरु